हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि विदुर जी और उद्धव जी का संवाद चल रहा था। उद्धव जी विदुर जी को बता रहे थे भगवान कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में। और जब विदुर जी कृष्ण भगवान के विषय में सुन रहे थे तो उनको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उद्धव जी को बड़ा दुख लग रहा था। उद्धव जी कृष्ण कथा तो कर रहे थे पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? उद्धव जी परेशान थे कि कृष्ण को मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आना पड़ता है और वो कितनी कष्ट भरते हैं, कितनी कठिनाई सहन करते हैं। कभी मनुष्यवत लीला करते हुए अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं, कभी उनको नाना प्रकार के असुरों को जो है उनका सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी चैन से बैठ ही नहीं पाते। तो उद्धव जी बड़े परेशान थे। इस प्रकार से फिर हमने पढ़ा कि विदुर जी आगे मैत्री जी के पास जाएंगे, मैत्री जी से कैसे उनका मिलना होगा। तो जैसे हमने कल चर्चा किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर उद्धव जी को बोला था, उद्धव तुम क्या करो ना, तुम अभी बद्रिक आश्रम चले जाओ। लेकिन भगवान कृष्ण संसार से जाने वाले थे, ये बात जान गए थे उद्धव जी। तो उद्धव जी ने बद्रिक आश्रम ना जाके भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण किया और उनका पीछा करते करते वो भी वहीं पहुंच गए जहां भगवान कृष्ण सरस्वती नदी के तट पर और एक पेड़ के नीचे शांति से बैठ गए थे। इस समय अचानक से एक नए रोल की एंट्री हुई श्रीमद् भागवत के अंदर। ये हैं श्री मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि के विषय में कल हमने थोड़ा पढ़ा था कि मैत्रेय मुनि कौन थे। इसी पर हम आज दोबारा चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय और श्लोक संख्या 9 से हम प्रारंभ करेंगे। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुँचे। तो मैत्रेय मुनि के विषय में बता रहे हैं, ये वेद व्यास जी के बड़े अच्छे मित्र थे। वेद व्यास जी जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार और जिन्होंने सारे के सारे वेदों का, शास्त्रों का जो लिपिबद्ध उनको किया था गणेश जी की सहायता से, उन्हीं वेद व्यास जी के हितैषी मित्र थे। और संसार के अनेक भागों की यात्रा करके आए थे। तो सारी यात्राएं करके अब भगवान कृष्ण के पास आए और कहते हैं अपनी इच्छा से उस स्थान पर पहुंचे। उन्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया था। उन्हें कैसे पता चल गया कि भगवान कृष्ण संसार से जाने वाले हैं, इस बात का खुलासा अभी तो नहीं हुआ है भागवत में, आगे देखते हैं होता है तो। मगर मैत्रेय मुनि वहाँ पर अचानक प्रकट हो गए। तो अभी 3 व्यक्ति यहाँ पर सरस्वती नदी के तट पर हैं। एक तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो पेड़ के नीचे बैठे आराम से एक अपनी जगह पर, दूसरा पैर रखे हुए हैं, अपना चरण कमल रखे हुए हैं। और उद्धव जी उनके साथ बैठे उनकी सेवा में, और मैत्रेय मुनि भी वहाँ पे पधार गए। मैत्रेय मुनि उनमें भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तो उद्धव जी ये सारी बातें विदुर जी को बता रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ था वहाँ पर, है ना। कि उद्धव जी बता रहे हैं कि उस समय पर वहाँ पर मैत्रेय मुनि आए और उन्होंने प्रणाम किया। तो भी कथा जो है ये उद्धव जी के द्वारा सुनाई जा रही है विदुर जी को। श्री भगवानुवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। तो देखो खुलासा हो गया इस बात का कि मैत्रेय मुनि अचानक से वहाँ कैसे प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, देखो हे वसु, वसु कहकर उनको बुलाया कि तुम जो है पूर्व समय में वसु थे और सारे तुम जितने वसु थे और देवता थे, तुम सब यज्ञ करने में लगे हुए थे। उस समय तुमसे अत्यधिक प्रसन्न होकर मैंने तुमको वरदान दिया था कि तुम्हें मैं अपनी पर्सनल एसोसिएशन दूंगा। भगवान श्री कृष्ण का पर्सनल एसोसिएशन, उनका बिल्कुल व्यक्तिगत सानिध्य या फिर उनके शुद्ध भक्त
भक्तों का व्यक्तिगत सानिध्य ये बहुत 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 भाग्य से मिलता है। क्या कह रहे हैं कृष्ण? अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है। आप भगवान कृष्ण के ठगनी माया से कुछ भी मांगोगे तो तुरंत मिल जाएगा। जैसे हम मांगते हैं ना, हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मिल जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। असुर लोग घनघोर तपस्याएं करते हैं, है ना, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, इस तरह से असुर लोग बहुत तपस्याएं करते हैं, या ऋषि महर्षि भी बहुत तपस्याएं करते हैं, यहाँ तक कि देवता भी कई बार तपस्या करते हैं। उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? संसार का भोग मिल जाता है, राजा बन जाते हैं, लोक के राजा बन जाते हैं, या इंद्र बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं ये सब बहुत आसानी से मैं दे देता हूँ। आप सोच सकते हैं तपस्या करने में कितनी मेहनत लगती है, उसको कृष्ण कह रहे हैं ये तो आसानी से मिलने वाली चीज़ है। मेरा पर्सनल सानिध्य अगर कोई चाहता है, मेरे साथ मेरा संग चाहता है, वो मैं हर किसी को नहीं देता, वो बड़ा दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। तो बता रहे हैं कि आप मेरे पास आए हो तो बहुत वैल्यूएबल है आपका ये जो समय है। आप ये मत सोचना कि जैसे किसी से भी मिलते हैं ऐसे मैं यहाँ पर आकर कृष्ण से मिल रहा हूँ और थोड़ी हाय हेलो करके चला जाऊँगा। कृष्ण कहते हैं कि बहुत दुर्लभ वस्तु आपके पास है, और कितने समय का आपको मैंने संग दिया है ये भी आप नहीं जानते। कृपया करके आप इसका सदुपयोग करना। एक कहने का मतलब है, भागवत जो है ना, भागवत के श्लोकों के बीच में भी कुछ लिखा होता है। 2 श्लोकों के अंदर क्या लिखा होता है ये तो हम पढ़ लेते हैं, मगर उन 2 श्लोकों के बीच में क्या लिखा होता है ये भी हमें थोड़ा गुरु कृपा से पढ़ना सीखना होगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अभी जो है बहुत गंभीरता पूर्वक आप मेरा संग कीजिए, और आपको मैं जो भी बताने वाला हूँ एक प्रकार से उसको ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ वस्तु है जो आपको मिली है, और ये कितने समय के लिए मिली है, कितनी कठिन तपस्या से मिली है, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। इसी प्रकार से जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं, जैसे हमारे जीवन में कई बार हमें अवसर मिलता है कि भगवान के शुद्ध भक्तों का हमें संग मिलता है, उनके हम संग में जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। हाँ, गुरुजी बैठे हैं, या प्रभुपाद जी के विषय में, प्रभुपाद जी बैठे थे, कभी उनके शिष्य होते थे, या अब हम अपने गुरु के शिष्य हैं, सोचते हैं ठीक है अच्छा है, उनका संग मिल रहा है, देख रहे हैं उन्हें। उस समय की हमें कदर नहीं पता होती। हम छोटे छोटे घरेलू कामों को जो है ज़्यादा प्राथमिकता देकर उन वैष्णवों का, उन महान संतों का संग छोड़ के चले जाते हैं। कितनी कितनी मूर्खता वाली बात है। हमारे छोटे छोटे कोई मोबाइल चलाने के लिए चला जाता है, हम देखते हैं टेम्पल हॉल में महाराज जी कई बार बैठते हैं, जप करते हैं, और एक एक करके सारे भक्त खिसक जाते हैं वहाँ से, महाराज जी अकेले रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है। जैसे मैं कई बार देखता था, उधमपुर के अंदर महाराज जी प्रवचन देते थे मंगल आरती के बाद, तो 4:30 बजे से लगभग 5 बजे तक मंगल आरती होती थी। 5 बजते ही सारी माताएं खिसक जाती थी, वो जो इधर उधर के घरों से आती थी, वो उन्होंने उठ जाना, सीधा उठ के चलने लगती थी। तो महाराज उनको टोकते थे कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें प्रवचन में भी बैठना चाहिए, तुमको खाली मंगल आरती करती हो, अच्छा है तुम प्रवचन भी सुना करो। पर उन्होंने सुननी ही नहीं किसी की बात, वो तो अपने घरेलू काम को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग जो है ये बहुत दुर्लभ होता है, और ये बहुत किस्मत से मिलता है। ये कृष्ण कह रहे हैं ना कि बहुत दुर्लभ वस्तु है, ये हर किसी को नहीं मिलती। कृष्ण का संग या कृष्ण के भक्तों का संग ये एक ही समान ही है। कहा है ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ये भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चतुर नाम वपु एक, ये 4 नाम हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो गुरु को भी भगवान के समान, और भक्ति को और भक्तों को भी भगवान के समान ही हमें आदर देना सीखना होगा, तभी हमारी कुछ जो है प्रगति हो सकती है। तो मैत्रेय मुनि जो है वो हमारी तरह नहीं थे, और उन माताओं की तरह भी नहीं थे। मैत्रेय मुनि ने समझी ये बात कि बहुत दुर्लभ वस्तु मुझे मिल रही है, और क्या किया, हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। कृष्ण कह रहे हैं मेरी चरम कृपा तुमको प्राप्त हो गई। मतलब इससे अधिक, कहते हैं ना कृष्ण कृपा करो, कृष्ण हम पे कृपा कब करेंगे, कब ठाकुर जी की कृपा होगी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण कहते हैं जो भी मैं कृपा करता हूँ ना किसी पे, उसमें सबसे बड़ी कृपा यही है कि मैं अपना पर्सनल सानिध्य उसको देता हूँ, मेरा पर्सनल एसोसिएशन देता हूँ, या अपने भक्तों का पर्सनल एसोसिएशन देता हूँ। ये कृष्ण की चरम कृपा है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है।
तुम बस ये समझो कि इस एकांत स्थान पे तुम अचानक से इस समय आए जब मैं जाने वाला हूँ, ये तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है ये तुम्हारा यहाँ पे आना। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो कृष्ण क्लेम कर रहे हैं, आई रिसाइटेड श्रीमद् भागवतम टू ब्रह्मा एंड देन ब्रह्मा रिसाइटेड इट टू नारद। ऐसा नहीं है कि ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 महापुराण, 1113 ब्राह्मण, आरण्यक, 108 उपनिषद, ये सारे जितने शास्त्र हैं ये सब ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन दिस श्रीमद् भागवत ये सीधा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कही है। तो इसका हम बाकी 4 वेदों से कैसे तुलना कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं ना, हम तो वेद पढ़ेंगे, हम श्रुति पढ़ते हैं, हम स्मृति नहीं पढ़ते। गीता, भागवत, रामायण ये सब तो स्मृति शास्त्र है, हम तो श्रुति पढ़ते हैं, हम तो वेद पढ़ते हैं, वेदों में ही ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सृष्टि के आरंभ में मैंने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो ये भागवत की कथा जो व्यक्ति सुन रहा है वो डायरेक्टली भगवान कृष्ण के शब्दों को सुन रहा है। और जो बाकी सब किताबें हैं, जो बाकी सब शास्त्र हैं हमारे, वो सब भगवान कृष्ण के विषय में किसी ने कहे हैं। ब्रह्म संहिता को ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद पंचरात्र को नारद जी ने कहा है, या फिर जो और भी अनेक शास्त्र हैं, तो जो चालीसाएँ होती हैं, ये जितने भी शास्त्र हैं मुख्य रूप से ब्रह्मा जी ने कहे हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा तो स्वयं मैंने ब्रह्मा जी को सुनाई है। तो एक्चुअली में श्रीमद् भागवत की कोई तुलना नहीं है अन्य शास्त्रों से। इस विषय पर बिल्कुल हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जो भी हम भागवत में पढ़ेंगे सुनेंगे वही परम सत्य है। कई बार ऐसा होता है कि विरोधाभास दिखता है, अन्य पुराणों में, अन्य शास्त्रों में कुछ और लिखा होगा, लेकिन भागवत में उसके विपरीत बात आ जाएगी। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मनुस्मृति में लिखा है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भागवत के अंदर हम पढ़ेंगे कि कृष्ण के भक्त ने झूठ बोला और उसको कृष्ण की प्राप्ति हो गई। या हम पढ़ते हैं कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, गुरु तो भगवान समान होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया और भगवान वामन का स्वागत किया और उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी विचलित करने वाली बहुत सारी इस तरह की बातें आएंगी जो बिल्कुल ही उल्टी होंगी। तो ऐसे में हमें भागवत को ही प्राथमिकता देनी है, क्योंकि भागवत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोली है। अन्य शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। जो भागवत में लिखा है वही सत्य है और वही हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि हम वैष्णव हैं, हमें विष्णु के पास वैकुंठ में जाना है, गोलोक धाम में जाना है। तो हमारे लिए बस खाली भागवत के अंदर जो लिखा है उसी से हमें सारोकार है। अब बाकी किस पुराण में क्या लिखा है, कौन से वेद में क्या लिखा है, ये पढ़ने वाले खंगालने वाले 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। क्या कहा है, 4 चीज़ों पर तो आधारित होते हैं ना वेद। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम वेदों की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात बता रहे हैं कि वेदों से श्रेष्ठ भागवत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 टॉपिक्स के ऊपर ही पूरे वेदों का ज्ञान आधारित है। धर्म, कैसे हम धर्म का आचरण करें, अर्थ मतलब फिर उस धर्म के आचरण से कैसे पैसा कमाएं, फिर काम, उस पैसे से हम कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, फिर मोक्ष कि बहुत इंद्रिय तृप्ति करने के बाद संसार से वैराग्य कैसे लाएं। ये 4 चीज़ों पे वेदों का ज्ञान जो है आधारित है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है ये चारों पुरुषार्थों के ऊपर, जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, उस पंचम पुरुषार्थ के ऊपर ये टिकी हुई है कि ना तो हमें धर्म का कोई मतलब है, धर्म कर्म ये सब से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हमें एथिक नहीं बनना है, हमें कोई बहुत एटिकेट वेल मैनर्ड व्यक्ति नहीं बनना है। अगर आप ऐसे देखो तो शबरी को देखो ना, शबरी परम भक्त है भगवान की। शबरी को क्या मैनर्स थे, क्या एटिकेट्स थे। वो तो नहाती भी थी, कभी नहीं नहाती थी, उसको तो बोलना चालना भी किसी से आता नहीं था ज़्यादा, किसी से बात भी नहीं करती थी, कोई नेम पूजा पाठ नियम माला जब कुछ नहीं करती थी, बस लगन लग गई थी राम जी से। तो भक्ति जो विषय है ये इन सब चीज़ों से ऊपर का विषय है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति।
तो इस लेवल तक अभी हम नहीं हैं, इसलिए हमें शुरुआत में नियमों का भी पालन करना चाहिए। वेदों शास्त्रों में जो नियम है उनका पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। पहले वैदिक भक्ति से हमें प्रारंभ करना है, सारे नियमों का पालन करना है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें उस स्तर तक जाना है जहाँ पर ये नियम जो हैं इन सबको ये सब गौण हो जाते हैं, भक्ति की प्राथमिकता हो जाती है। और जो भक्त उस स्तर पे हैं, या जिन भक्तों की कथाएं हम सुनेंगे भागवत में, जो ऐसे ऐसे काम करेंगे जो वेदों में वर्जित हैं, तो हमें यही समझना है कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वेदों के नियम इनके लिए नहीं हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत मैंने ब्रह्मा जी को कमल कल्प में सुनाई थी। अलग अलग कल्प होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के हर दिन का अलग नाम होता है ना। जैसे इस दुनिया में भी हम अलग अलग डे मनाते हैं ना, मदर्स डे, ये फादर्स डे, ये योगा डे, या फ्रेंड्स डे, या पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं। तो इस तरह से हर दिन को हम कुछ नाम दे देते हैं कि इस दिन हम ये फेस्टिवल मनाएंगे। तो ब्रह्मा जी के हर दिन का विशेष नाम होता है उसके कार्यकलाप के अनुसार, कि उसमें कोई विशेष घटना घटती है, भगवान की कोई विशेष लीला होती है। जैसे वराह कल्प होता है, स्वर्ण कल्प होता है, ऐसे ये जो है ये कमल कल्प है। इस कमल कल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। हम पूछेंगे बाद में ये प्रश्न आपसे, किस किस को याद रहेगा कि कौन से कल्प में भगवान ने भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को। तो ये सब चीज़ें याद करनी, नोट करने वाली बातें हैं। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेहपूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। क्या बोले उद्धव जी? हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये देखो, अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे और भागवत में भी यही जिक्र आ गया। क्या कह रहे उद्धव जी? कि जो आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं ना, उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। कहने का मतलब, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है भगवान की, उसके पास ऑटोमेटिकली सारा धर्माचरण आ जाएगा, सारा अर्थ आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, काम, इच्छाएं भी उसकी सारी पूरी हो जाएंगी, जो भी वो इच्छा करेगा, और मोक्ष तो उसके चरणों में बैठा रहेगा। मोक्ष कहेगा अभी तुमको मुक्ति दे दूं, लेकिन भक्त कहता है नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस कृष्ण चाहिए। तो इस प्रकार से उद्धव जी कह रहे हैं, ये चारों पुरुषार्थ तो उसके लिए ऐसे ही सुलभ हो जाते हैं जो भक्ति करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें, जो वेदों का नियमों का पालन करने वाले, जो 4 पुरुषार्थों के चक्कर में लगे रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनको भक्ति नहीं मिलती। लेकिन भक्ति करने वालों को ये चारों मिल जाते हैं। इसी से हम पता लगा सकते हैं। परमार जी क्या कहते हैं? नियम पालन ना हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? अगर नियम पालन नहीं हो पा रहे हैं तो भी हमें भक्ति में लगे रहना है। नियम पालन हो या ना हो, हमें कृष्ण की शरण नहीं छोड़नी। देखो ना, कई लोग कहते हैं हमसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा प्रभु जी, हम सोच रहे फिर भगवान को ही छोड़ देते हैं। तूने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा तो भगवान को क्यों छोड़ दिया? तो भगवान को भी पकड़े रखो। नियमों का पालन हो ना हो, सुबह उठे ना उठे, गलत काम हो अच्छा काम हो, हम जीवन में कुछ भी बुरे से बुरा काम कर जाएं, हमें भगवान को नहीं छोड़ना, कृष्ण को नहीं छोड़ना। अगर हम गंदी आदतें नहीं छोड़ पा रहे तो हम कृष्ण को भी क्यों छोड़ें? कई लोग कहते हैं ना कि हमने इसलिए भक्ति करना छोड़ दिया, हमें लगता है क्या हम तो दोगलापन कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे आडंबर कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से भक्त बन रहे हैं, अंदर से सब गंदी आदतें बनी हुई हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम जप नहीं करेंगे, हम मंगल आरती नहीं उठेंगे, हम फिर पूरे ही वही बन जाते हैं जो अंदर से हैं, बाहर और भीतर और। ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो ये सही फिलॉसफी नहीं है। सही फिलॉसफी ये है, जब मैं गलत आचरण नहीं छोड़ पा रहा हूँ, गंदी आदतें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मैं कृष्ण को क्यों छोड़ूं भाई? कृष्ण को भी पकड़े रखना है। जैसा हूँ कैसा हूँ, कहा है ना, एक भजन गाते हैं महाराज जी, आपने भी सुना होगा, बड़ा फेमस भजन है। कैसे था वो भजन? एक राधा रानी का भजन है। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। कहते हैं ना, नज़रों से गिराना ना, चाहे जितनी सज़ा देना। राधा रानी, मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं तो बहुत गंदे गंदे काम करता हूँ, मगर आप अपनी नज़रों से मुझे मत गिराना। फिर एक और भजन था, मैं उसको भूल रहा हूँ, मतलब उसकी लाइन इस तरह से है कि अगर आप मेरे पापों का विचार करोगे तो मेरा तो कोई हिसाब ही नहीं। उनका नहीं हिसाब लाडली श्री राधे, ऐसे करके आपको कुछ याद आए तो बताइएगा, हम गा देंगे उसको। तो इस तरह से हम देखते हैं राधा कृष्ण जो हैं, इनके सामने हमें बिल्कुल अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने जो भी गंदे काम हम करते हैं, भगवान के आगे जाके उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए, कान पकड़ने चाहिए, दोबारा ना करने का संकल्प भी लेना चाहिए। टूट जाए तो फिर उस पर दंड भी देना चाहिए अपने आप को उसमें सज़ा देनी चाहिए। कैसे टूट गया मेरा नियम, मैंने तो संकल्प लिया था भगवान के आगे। तो हमारे पनिशमेंट से, जब हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं और अपने आप को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, उससे हमारी शुद्धि हो या ना हो, लेकिन जब हम अपने आप के साथ सख्त हो जाते हैं ना, तो भगवान को दया आ जाती है। ये देखो कितनी मेहनत कर रहा है। आपने सुनी है ना वो कथा, एक छोटी सी चिड़िया थी, उसके अंडे एक बार समुंदर ने चुरा लिए। तो वो चिड़िया सोचती है, समुंदर ने मेरे अंडे चुरा लिए, अब इस समुंदर को सुखा दूंगी। वो छोटी सी चिड़ैया क्या कर रही है, उन चोंच में पानी भरती है समुंदर का और बाहर जाके उसको थूक के आती है। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। अब सारे समुंदर में हल्ला मच गया, देखो ये छोटी सी चिड़िया चली है समुंदर सुखाने। तो बड़े लोग उसको दूर दूर से देखने आ गए। तो कई दिन ऐसे बीत गए उसके, पर समुंदर ने उसके अंडे नहीं दिए। समुंदर हंस रहा है, तू मेरे को कैसे सुखाएगी। तो ये बात जो है चर्चा होते होते गरुण जी के पास पहुंच गई। गरुण जी को बताया, भाई आपकी बहन ऐसे परेशान है। तो गरुण जी आ गए वहाँ पे, कहते हैं ये तो तेरे को सुखा पाए ना सुखा पाए, मैं तेरे को जरूर सुखा दूंगा, वापस कर इसके अंडे। तो तुरंत जो है समुद्र घबरा गए और उन्होंने चिड़िया के अंडे वापस किए। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं, हमें पता ये इम्पॉसिबल है, शुद्ध होना नामुमकिन है प्रभु। आज के ज़माने में काम वासना से हम लोग पूरी तरह से कैसे शुद्ध हो जाएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आलस से इतनी बड़ी बीमारी है, आलस से ही नहीं छूटता है। लेकिन तो भी जब हम कोशिश करते हैं ना, प्रयास करते हैं, हमें पता है हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला, ये बेकार की कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी जब हम कोशिश करते हैं तो भगवान को दया आ जाती है और वो गरुण जी की तरह आकर फिर हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं और फिर हम देखते हैं हमारे सब नियमों का पालन होने लगता है। तो यही एकमात्र साधन है। इसके अलावा ये शिव कुमार जी कह रहे हैं, नाम जपन क्यों नहीं, ये वाला भजन नहीं है नाम। हाँ, ये वाला भी भजन सही है शिव कुमार जी, आपने बहुत अच्छा कहा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, है ना, ये भी बहुत समझने की बात है। काम ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों तोड़ दिया। गुरु महाराज कहते हैं ना, हे प्राणी तूने काम क्रोध लोभ मोह तो कुछ छोड़ा नहीं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो भगवान का नाम भी नहीं छोड़ना है और नियमों को भी कोशिश करनी है पालन करने की। हम प्रयास करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। हाँ, याद आ गया भजन, ऐसे है वो, जो तुम मेरे अवगुण देखो तो उनका नहीं हिसाब, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। कहते हैं ना, अगर आप मेरे अवगुण देखने लगी तो राधा रानी उनका तो हिसाब ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हे राधा रानी, है तो वैसे भौतिक जगत के ही सॉन्ग हैं ये, लेकिन अगर अच्छी शिक्षा मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए उसमें से भी। कहते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध श्री राधे, राधा रानी आप मेरे अपराधों को मत देखना, कृपा करो मेरे ऊपर, मैं तो अपराधों से भरा पड़ा हूँ। अगर आप इनका विचार करने लगे तो बस हो गया मेरा उद्धार। और महाप्रभु के विषय में तो कहा गया है, पतित पावन हेतु तब अवतारा, मुसम पतिता प्रभु न पाए बेयार। क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आपका तो अवतार ही पतितों को पावन करने के लिए हुआ है,
तो इस समय मुझसे बड़ा पापी आपको कोई नहीं मिलेगा। और इस समय तो हम पूरे उसके साथ भी कह सकते हैं ना, देखो भजन जब गाते हैं तो हमें भाव तो आता नहीं, हम बस गा देते हैं, डेली दर्शनार्थी होती है, डेली गा देते हैं। लेकिन जब हमको अपना दिखता है ना मेरे अंदर कितनी दोष है, कितनी गंदगी है, उस समय जब हम भगवान को कहते हैं ना भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, तो एक्चुअली हम हृदय से उसको कह रहे होते हैं कि देखो सच्ची बात है, झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूँ, इस समय मेरे से बड़ा पापी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो कृपया करके आप मेरा उद्धार पहले कीजिए, क्योंकि आपका अवतार ही इसके लिए हुआ है, पापियों का उद्धार करने के लिए हुआ है। तो जब हमको ऐसा लगे कि नियमों में शिथिलता हो रही है, हम जप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर गलत गलत काम दिमाग में आ रहे हैं, गंदा आचरण हो रहा है, उस समय हमें महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि देखो महाप्रभु, अभी मैं आपकी कृपा के लिए एकदम एलिजिबल हो गया, इस समय मैं पूर्ण योग्य हूँ, क्योंकि आपकी कृपा प्राप्त करने की योग्यता यही है ना कि पतित होना है। देखो मैं कितना पतित हो गया, क्या क्या काम मैंने किए हैं। तो इस तरह से उस समय को आप जो है अपने फायदे में निकाल सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों को प्रेम भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। तो उद्धव जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो मिल जाते हैं बड़ी सरलता से भक्ति करने वाले को, लेकिन तो भी मैंने अपने मन को सदैव आपके चरणों में लगाया, मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष को कभी स्वीकार नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी परीक्षा होती है माया के द्वारा। जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है ना, तो बस उसके तो ज़माना पीछे पड़ जाता है। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी उम्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम ज़्यादा ही लगता है उनके चक्करों में पड़ गए, तुमने काम पे ध्यान देना बंद कर दिया, तुमने हमारे साथ बाहर घूमना बंद कर दिया, लोग पीछे पड़ जाएंगे। और क्या होगा, कई लोगों के पास में ना बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, भक्ति में ज्वाइन करने के बाद ऑफर आने लगेंगे। पहले तो कोई कुत्ता भी हम पे भौंकता नहीं था, अभी इतने लोग आ जाएंगे, प्रभु जी आप तो बड़े हमें अच्छे लगते हैं, माता जी आप तो देखने से लगता है बड़े भक्त हैं, और इस प्रकार से इतना सम्मान देंगे, इतना मान देंगे, इतना आदर देंगे, कहेंगे हम तो जी बस आपके ही चेले हैं, हमें तो आप दीक्षा दे दीजिए, इस तरह की बातें कहेंगे। ये लोग पहले तो दुनिया गालियाँ मारती थी हमको, कोई कहा ना, कोई पूछता भी नहीं था, पानी भी नहीं पूछता था, क्या निकम्मा कहाँ से आ गया, कहाँ पैदा हो गया। भक्ति थोड़ी सी करो ना तो एकदम से ये सब आने लगता है और पैसा आने लगता है। लोग अलग अलग प्रकार से, कोई बैंक अकाउंट भर देगा, कोई पैसे दे देगा, कोई आदर सम्मान दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भक्ति करने से आती हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेटिक। लेकिन जो इनके चक्कर में पड़ता है ना, फिर भक्ति महारानी चली जाती हैं। भक्ति माता कहती है अब तेरे को यही सब पसंद है तो तू इसी में उलझ जा। इसीलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, उद्धव जी बता रहे हैं जहाँ तक मेरा संबंध है। उद्धव जी कह रहे बाकियों को बारे में मैं नहीं कह सकता, बाकी लोग हो सकता है इन सब चीज़ों में फंस जाते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना। मैंने सोचा ये सब वस्तुएं मुझे मिल रही हैं, लेकिन शरीर के साथ ये सब खत्म हो जाएंगी। पैसा जो मिलेगा, मान सम्मान जो मिलेगा, घर गाड़ी रुपया पैसा मिल भी गया, बड़े बड़े मंदिर का कोई मठाधीश मुझे बना दिया, मृत्यु के बाद तो सब जीरो है ना। उद्धव जी कहते हैं इसलिए मैं इनसे ज़्यादा श्रेयस्कर मानता हूँ आपकी प्रेमा भक्ति को, क्योंकि भक्ति जो है वो मृत्यु के बाद भी मेरे साथ जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं। देखो यहाँ क्या कह दिया, बड़े बड़े विद्वान मुनियों की बुद्धि विचलित हो जाती है जब वो देखते हैं कि कृष्ण पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण खाना मांग रहे हैं। देखो ना, कृष्ण वृंदावन के अंदर कृष्ण बलराम गए और कहते भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ, अपने दोस्तों को बोलते हैं। दोस्त लोग गए, उनके मित्र, वहाँ पे यज्ञ करता ब्राह्मण बैठे थे, ये यज्ञ कर रहे थे, कुछ यज्ञ का इन्होंने अनुष्ठान ले रखा था। तो वहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण बलराम को भूख लग रही है, आप कृपया करके कुछ सामग्री दे दो खाने पीने की। तो ब्राह्मण कहते हैं अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें यज्ञ करने दो, हमारे पास टाइम नहीं है, और भगा दिया उन बच्चों को। तो बच्चे बड़े दुखी होकर उनकी पत्नियों के पास गए। उनकी पत्नियों ने जैसे ही सुना कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, झट से अंदर गई अपने रसोई में और नाना प्रकार के व्यंजन फटाफट बनाकर कहती है कहाँ है कृष्ण बलराम, हमें बताओ, हम अभी उनको भोग लगाएंगी। ये भाव जब, और फिर जब वो गई ना तो उनके पतियों ने उनको देखा,
पतियों जब पति की इच्छा के बिना कोई स्त्री कहीं जा रही है, उस समय की बात अलग है। आजकल तो स्त्रियां पतियों को, बल्कि पहले कहती हैं पहले मुझसे परमिशन लो आप कहीं जाते हो तो, पर पहले ऐसा होता था स्त्रियां पति की इच्छा के बिना नहीं जाती थी। तो पति उनको देख रहे हैं लाल लाल आंखों से और पत्नियों को कोई परवाह ही नहीं है। कहती हैं त्याग दिए ऐसे पतियों को हमने, जो कृष्ण बलराम की खुशी के लिए ये यज्ञ करने का आडंबर कर रहे हैं। स्वयं भगवान यहाँ पर आए, भूख भूख लग रही है उन्हें, तो वो चली गई वहाँ पे और कृष्ण बलराम को तृप्त किया, उनके सारे बाल सखाओं को बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खिलाए, व्यंजन खिलाए। उसके बाद कृष्ण कहते हैं आपकी सेवा मैंने स्वीकार की, आपका भाव बड़ा अच्छा है, अभी आप जाइए अपने पतियों के पास जाइए वापस। तो वो ब्रज की स्त्रियां कहती हैं प्रभु आप नहीं जानते हमने कितना बड़ा रिस्क लिया है, आपके पास आने के लिए हमने पतियों का त्याग कर दिया। अब त्याग किया जिन पतियों का वो हमें स्वीकार थोड़ा ना करेंगे, तो आप कृपया करके हमें स्वीकार कीजिए। कृष्ण कहते हैं आपने जो मेरे लिए त्याग किया उसके बाद तो सारा संसार आपके साथ हो गया, अब आप वापस जाएंगे ना तो आपके पति आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो पत्नियां जब भगवान को प्रणाम करके वापस गई तो वही पति जो है उनकी बुद्धि आई, उनको स्मृति आई और वो उन पत्नियों के चरणों में गिर गए कि वास्तव में तो तुम सबसे श्रेष्ठ हो, हम तो इस अहंकार में बैठे थे हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तो रिस्क लेना चाहिए। कई बार हमको रिस्क लेने में बहुत डर लगता है, रिस्क लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। कृष्ण जो है कई बार टेस्ट लेते हैं हमारे साथ कोई बुरा समय चल रहा होता है, कोई बुरी व्यवहार कोई कर रहा होता है, हमें भक्ति छोड़ने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, लेकिन तो भी अगर हम भक्ति नहीं छोड़ते भगवान की, तो जो काम हमारा जिसमें हमें डर लगता है ये काम खराब हो जाएगा, वो काम भी अच्छा हो जाता है, भगवान तो मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से बात ये चल रही थी कि कृष्ण बलराम को भूख लग रही है, यज्ञकर्ता ब्राह्मण उनको दुत्कार के भगा रहे हैं। ये सब देखते हुए उद्धव जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान मुनियों की बुद्धि विचलित हो जाती है कि जो कृष्ण सारे संसार का भोजन भंडार बना रहे हैं, जिन्होंने सारा अन्न चावल गेहूं सब कृष्ण ने ही तो बनाया है, उनको भूख लग रही है। ये सब जो लीलाएं हैं ना, ये सुन के तो बड़े बड़े विद्वान मुनियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो फिर आपकी और हमारी तो बात ही क्या। इसलिए कृष्ण की लीलाएं सुन के अगर हमें ऐसा लगता है ना ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, अरे कृष्ण को ऐसा करना शोभा देता है क्या, भगवान ने तो ऐसा क्यों किया, तो भैया ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुनियों की बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या। फिर क्या कह रहे हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। ये देखो ये उनके लिए कह दिया, जो ये है ना संत रामपाल जी महाराज जो बेचारे जेल में बैठे हैं, इनके लिए भी कह दिया अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। ये कहते हैं ना कृष्ण का तो जन्म हुआ था, उनके तो माता पिता थे, भगवान मतलब जिसका जन्म नहीं होता, इसलिए हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ब्रह्म कुमारी संप्रदाय में भी यही कहा जाता है कृष्ण भगवान नहीं है, उनका तो जन्म हुआ था। और बहुत सारे और भी इस तरह के आजकल चल गए हैं, पंथ चल गए हैं जो कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं थे, उनका तो जन्म हुआ था। लेकिन उद्धव जी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान मुनि, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे मुनि, विद्वान मुनि, वो भी ये देखकर चक्कर में पड़ जाते हैं कि कृष्ण तो अजन्मा है, इनका जन्म कैसे हो गया। तो इन लोगों की तो बात ही क्या। अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करते दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। कृष्ण जो हैं एक, जैसे हमने पहले कल चर्चा किया था ना, कालियवन को देखकर भाग गए, रण से भाग गए कि इसको मैं कैसे मारूंगा, ये तो ब्राह्मणों को ले आया। ऐसे भागते हुए दिख रहे हैं जैसे कोई सामान्य मनुष्य भागता है रण छोड़कर, उनका नाम रण छोड़ राय पड़ा। और क्या कहते हैं, आत्मा में आनंद करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले, ये स्त्रियों से घिरे होकर और गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं। कोई कहे तो कृष्ण ने तो इतनी सारी शादियां की थी, इतना स्त्रियों का भोग किया था, इतनी सारी गोपियां थी, फिर इतनी सारी रानियां थी, ये तो बड़े, उनको तो बड़ा काम ही बताया जाता है। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कृष्ण तो आत्मराम हैं, आत्मतुष्ट हैं। गीता में कहते हैं ना कृष्ण, मैं तो आत्मा राम हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु से मुझे सुख मिलेगा ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही सुख बल्कि मुझसे आता है, मैं तो दूसरों को आनंद देता हूँ, मुझे आनंदित करने के लिए मुझे किसी वस्तु की या किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं। लेकिन तो भी भगवान देखने में लगता है अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं, उनका भोग कर रहे हैं, किसी के साथ चेस खेल रहे हैं, किसी के साथ में बच्चे को नहला रहे हैं, किसी के साथ भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत सुंदर भोजन तुमने बनाया, आनंद आ गया।
अरे कृष्ण को आनंद कैसे आएगा, कृष्ण तो आनंद देते हैं दूसरों को। तो कह रहे हैं तो भैया बड़े बड़े मुनि इसमें चकरा जाते हैं। तो देखो ये होता है तत्व से कथा सुनाना। ऐसी कथा हमें सुननी है जैसे उद्धव जी सुना रहे हैं। हमें वो लोगों की कथा नहीं सुननी कि कृष्ण वहाँ गए, उन्होंने मार दिया, फिर शादी कर ली, फिर मर गए। ये कोई कथा नहीं होती। कथा मतलब तत्व भी समझाइए। आगे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कृष्ण को ज्ञान लेने के लिए किसी गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो कृष्ण गुरुकुल में क्यों गए? कृष्ण ने ये सांदीपनी मुनि को गुरु क्यों बनाया? वहाँ जाकर क्यों जरूरत पड़ी उनको? ये सब लीला थी भगवान की, ये सिखाने के लिए कि गुरुकुल में जाना कितना आवश्यक है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो बस सीधा ठाकुर जी के चरणों में जाएंगे, हमें मिडिल मैन नहीं चाहिए बीच में। ये बीच में कहाँ से ये लोग आ जाते हैं? हम ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, सीधा बीच में पता नहीं कहाँ से गुरु, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे लोगों को कृष्ण ने सिखाया कि देखो जब मैं भी संसार में आता हूँ ना, मैं भी गुरु बनाता हूँ, हालांकि मुझे आवश्यकता नहीं है और तुमको तो आवश्यकता है, तो भी तुम गुरु नहीं बना रहे हो, तो तुमको कैसे मैं मिल जाऊँगा? तो गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है, जीवन में कितना आवश्यक है गुरु का होना, ये सिखाने के लिए कृष्ण ऐसा करते हैं। बाकी कृष्ण के पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कृष्ण को सब चीज़ों का ज्ञान है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने से पर्याप्त समक्ष थे, किंतु फिर भी अपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं, यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। तो कृष्ण बार बार उद्धव जी को बुलाते थे। उद्धव जी को कृष्ण ने अपना मंत्री बना रखा था कि उद्धव जी ऐसे ऐसे समस्या हो गई, राज्य में ऐसा हो रहा है, अब बताओ क्या करूं, सूखा पड़ गया है, उस गांव में कर नहीं दे पा रहे हैं किसान, वहाँ पे गायें परेशान हैं, आप बताइए क्या किया जाए। तो उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु आपको पूर्ण ज्ञान है सारे संसार का, लेकिन तो भी आप मुझे बुला के मेरे से ऐसे परामर्श लेते थे जैसे आप मोहग्रस्त हो गए, आप बड़े टेंशन में आ गए, क्या किया जाए। ये सब आपकी लीलाएं ही थी और इसको सुन के तो बड़े बड़े महामुनि भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन उद्धव जी विचलित नहीं हो रहे। क्यों विचलित नहीं हो रहे हैं उद्धव जी? देखते हैं कौन उत्तर देगा। प्रश्न ये है कि जब बड़े बड़े महामुनि विचलित हो जाते हैं कृष्ण की ऐसी लीलाओं को देखकर, तो उद्धव क्यों नहीं विचलित हो रहे हैं? आगे कह रहे हैं आप यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। आप प्रयास कर रहे हैं इन सब कार्यों से मुझे मोहग्रस्त करने का, लेकिन मुझे सब पता है ऐसा कुछ नहीं है। हे प्रभु यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। अब उद्धव जी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, प्रभु अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको लगे कि हम इस योग्य हैं, तो आप हमें वही भागवत कथा सुनाइए जो आपने अभी ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अभी कृष्ण ने कहा था ना कि मैंने कमल कल्प में ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। तो उद्धव जी कह रहे हैं अगर आपको ठीक लगे, आपको लगे हम योग्य हैं, वही भागवत हम सुनना चाहते हैं आपसे। तो एक्चुअल भागवत कथा अभी तक भी शुरू नहीं हुई है, तृतीय स्कंद पर हम पहुंच गए। तो जो भगवान कृष्ण ने बोली थी वो कथा अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो भागवत कथा बेसिकली क्या है, शुरुआत हमने ऐसे की थी, नैमिषारण्य के जंगल में, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे और वहाँ पे सूत गोस्वामी आए। ठीक है, सूत गोस्वामी ने फिर उनको कथा सुनानी शुरू करी कि परीक्षित महाराज जो हैं वो गंगा नदी के तट पर आए थे और वहाँ सुखदेव गोस्वामी आए थे। ये सब नैमिषारण्य में बताया जा रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ पर आए थे परीक्षित महाराज के पास, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उद्धव जी विदुर जी के पास गए थे एक बार। फिर विदुर जी ने उनको क्या बताना शुरू किया, फिर विदुर जी बताने लगे कि जब मैं भगवान कृष्ण के पास अंतिम समय पर गया था तब भगवान कृष्ण ने मुझे कथा सुनाई थी। तो इस तरह से ये भागवत चल रही है कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को क्या बताया। ठीक है, इतने लेवल्स में कथा चल रही है। आगे क्या कह रहे हैं, जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की कुछ आंसर्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहला जवाब जो है वो शिवांगी माता दे रही है, क्योंकि उद्धव जी भक्त हैं। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, यही बात है। उद्धव जी भक्त हैं ना, वो तो महामुनि हैं। मुनि ऋषि क्या भगवान की कथाओं को समझेंगे? जो भक्त होता है वही भगवान को समझ सकता है। इसके विषय में भगवद गीता में एक श्लोक भी है। कृष्ण ने एक श्लोक कहा है कि भक्त ही मुझे जान सकते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः।
कि वास्तव में केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जैसा हूँ वैसा जाना जा सकता हूँ। एकता माता क्या कह रही है? हरे कृष्णा माता आपको भी। कविता माता ने भी जवाब दिया है, क्योंकि वो वैष्णव हैं और कृष्ण के भक्त हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपने एक पॉइंट और जोड़ दिया कि वो कृष्ण के भक्त भी हैं और वैष्णव भी हैं। वैसे दोनों का एक ही मतलब होता है। आगे क्या कह रहे हैं? परमार मेहुल जी कह रहे हैं धर्म जन थे। धर्म जन मतलब समझ नहीं पाया, आप थोड़ा सा इसको और विस्तार कर सकते हैं। आप शायद कहना चाहते हैं कि वो धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति थे। तो ये उत्तर भी आपका सही है, मगर इसमें थोड़ी सी त्रुटि है कि धर्म का पालन करने वाले तो मुनि भी हैं ना, ऋषि मुनि भी तो धर्म का पालन करते ही हैं, वो भी धर्मजन हैं, लेकिन उन्हें तो कृष्ण समझ में नहीं आते। इसका मतलब धर्म का कोई व्यक्ति पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भक्त होना चाहिए भगवान का, है ना। वैसे आपका उत्तर भी सही है। कृष्णा एनवाईएस कहते हैं क्योंकि उद्धव जी ने कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर, एकदम तीर आपने निशाने पे मारा है कृष्णा जी। वास्तव में यही बात है, उद्धव जी ने कृष्ण के चरणों की शरण ले रखी है। अभी उद्धव जी ने खुद बताया ना। देखो, इसको कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है क्वेश्चन में होता है। अभी एक श्लोक पहले ही उद्धव जी ने कहा था, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं होता। तो जो ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है वो इनकी थी। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। इसी के साथ जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। कह रहे हैं कि अभी अभी जो है मैंने बड़ी आत्मज्ञान के विषय में पढ़ा है, और भागवत कथा भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। हाँ, ये उद्धव जी कह रहे हैं। उद्धव जी के जो गुरु थे ना, वो तो बृहस्पति थे। बृहस्पति जो हैं देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य ये दैत्यों के गुरु हैं। तो बृहस्पति जी से जिसने शिक्षा ली हो, देवताओं के गुरु से जो सीख कर आया, उसको क्या ज्ञान होगा? सारे वेद शास्त्र सब कंठस्थ थे, उद्धव जी को सबका ज्ञान था। और ये कह रहे हैं अपने गुरु से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तो मैंने जो है उनकी प्रदक्षिणा की, उनके चारों तरफ परिक्रमा लगाई, और फिर उनके विरह से मैं जो बड़ा परेशान हुआ, उनके बिछोड़ से परेशान होकर मैं यहाँ आया। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ, और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे उद्धव जी बृहस्पति जी के लिए नहीं कह रहे हैं, शायद भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने वो भागवत कथा सुन ली, फिर कृष्ण ने मुझे कथा सुना दी वो जो मैंने उनको कहा था, और उसके बाद अब मैं उनके विरह शोक में पीड़ित हूँ कि भगवान कृष्ण चले गए संसार से हमको छोड़कर, तो उनका मुझे बड़ा विरह सता रहा है, और अब मैं बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण ने पहले भी कहा था ना बद्रिक आश्रम चले जाइए, पर उस समय वो गए नहीं, तो कह रहे हैं अब मैं बद्रिक आश्रम जाऊँगा जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया। वहाँ बद्रिक आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ये नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, और ये बद्रिक आश्रम में दिव्य तपस्या में लीन हैं। अभी भी कहते हैं लीन हैं इस समय, जब ये बातें हो रही है, आज से 5000 साल पहले। श्री शुक उवाच, अब वापस जो है हम अपना कैमरा कहाँ ले आएंगे? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो सुना रहे हैं। अब इस डायमेंशन में देखो, अलग अलग डायमेंशन में जाना पड़ेगा भागवत में। कभी तो शौनक उवाच हो जाएगा, अचानक से शुक उवाच आ जाएगा, फिर अचानक से नारद उवाच आ जाएगा। तो ये अलग अलग जगह कथा चल रही है। तो अभी हम इस लेवल पे आ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट पर बता रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने अतिशय शोक को प्रशमित किया।
तो इस तरह से उद्धव जी ने बहुत ही दुख व्यक्त किया विदुर जी के आगे कि देखो कृष्ण मेरे गुरु, उनसे मैंने दिव्य ज्ञान लिया, आत्मज्ञान लिया, अब वो चले गए। उस दुख को वो व्यक्त कर रहे हैं उनके आगे और बड़े असह्य शोक को प्रशमित कर रहे हैं कि मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आगे क्या कहा जा रहा है? भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। अब उद्धव तो देखो, उद्धव जी भी बता सकते थे ना कि कृष्ण ने जो भागवत कथा सुनाई फिर क्या सुनाई। उद्धव जी ने ये सब नहीं बताया। उद्धव ने बस इतना कहा कि कृष्ण से मैंने ऐसे ऐसे बोला, आप भागवत सुना दो। फिर कृष्ण ने मुझे सुना दी, अब मैं जा रहा हूँ। तो अब विदुर जी कैसे चुपचाप उनको जाने देंगे? तो देखो क्या, विदुर उवाच, विदुर ने कहा, हे उद्धव, रुको रुको बाबा, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। जैसा कि हमने सोचा था, विदुर जी ने बिल्कुल वही प्रश्न किया। आप कृपया करके, अगर देखो आप तो भक्त हो ना, तो आपको अगर उचित लगे, नहीं उचित भी नहीं लगे, कह रहे हैं यह उचित ही है, आपके लिए यही उचित रहेगा कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिसको भगवान ने आपसे बताया। तो कथा जब भी होती है प्रश्न के बाद होती है। भागवत कथा ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, कोई भी कथा आप सुनेंगे, पहले कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, उसके बाद उत्तर में कथा दी जाती है। तो यहाँ पे विदुर जी कैसे सीधे कथा सुना देते, तो उद्धव जी कैसे सीधे कथा सुना देते? तो उद्धव जी वेट कर रहे थे कि विदुर जी प्रश्न करें पहले कि मुझे कथा सुनाओ, फिर मैं सुनाऊंगा। क्योंकि कथा सुनाने का आनंद तब है जब कोई व्यक्ति प्रश्न करे। ऐसे हम किसी को सड़क चलते व्यक्ति को पकड़ने रुक जाते, देखो कृष्ण कथा सुनाता हूँ, एक बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसमें आनंद नहीं। कोई व्यक्ति हमारे पास आए, पूछे भाई हमें कृष्ण के बारे में थोड़ा बताइए, तब उसको बताने में आनंद आता है, क्योंकि वो सुनेगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो है, जैसे हम एकादशी का भी महात्म्य पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं ना कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ पक्ष में माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है? तब भगवान श्री कृष्ण उनको कथा सुनाते हैं। तो कोई भी कथा आप पढ़िएगा वो प्रश्न से शुरू होती है। तो यहाँ पे विदुर जी ने प्रश्न भी कर दिया कि आप कृपया करके हमें वो कथा सुनाइए जो आपको भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। तो क्या कह रहे हैं? उद्धव उवाच, अब सुनाएंगे कथा। क्या? श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में हैं और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। उद्धव जी कह रहे हैं, ये जो कथा है ना, ये आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, ये आप मैत्रेय जी के पास जाइए। मैत्रेय जी जो साथ में थे, उनका वर्णन क्यों हुआ था पीछे? उद्धव जी ने कहा था ना कि मैं और कृष्ण भगवान बैठे थे पेड़ के नीचे और अचानक से वहाँ मैत्रेय ऋषि पधार गए, जो वेद व्यास जी के परम हितैषी मित्र थे। तो उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी आप ना मैत्रेय मुनि के पास जाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको वो कथा सुनाई थी, मतलब उनको भी सुनाई थी, और वो इसे आपको सुनाएंगे। वो पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब मैं सुना नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम में। तो गिरीश प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। आप भी कृपया करके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आगे क्या कह रहे? श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहाँ से चले गए। तो उद्धव जी ने ऐसा बोला, रात्रि बिता के फिर चले गए वहाँ से बद्रिकाश्रम में। उद्धव जी का चैप्टर जो है समाप्त। अभी उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम। अब जो है, अब हमारे पास विदुर जी रह गए, और विदुर जी अब क्या करेंगे? विदुर जी मैत्रेय ऋषि को ढूंढेंगे, यही होगा ना। राजा उवाच, राजा ने पूछा। कौन से राजा ने पूछा भैया? अभी राजा कहाँ से आ गए? इसका देखते कौन सही उत्तर देगा। राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायक में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? तो ये राजा पूछ रहे हैं कि तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं का जो अंत हुआ था, उसमें वृष्णि और भोज वंशों के सदस्यों को भगवान ने लड़ा के मार दिया था। आपस में सब लड़के मर गए थे, लेकिन उद्धव जी क्यों बचे रह गए?
ये प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को क्यों नहीं मरवा दिया उसमें। कविता माता ने सही जवाब दिया, परीक्षित महाराज। बिल्कुल माता, सही जवाब है आपका। हाँ, शिवांगी माता भी पीछे से आ गई, दिनेश जी भी आ गए, विनोद जी भी आ गए। आप लोग थोड़े थोड़े लेट हो गए। सबका जो है इस बार कविता माता जीत गई, तो कविता माता को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे इस बार। तो क्या बता रहे हैं, परीक्षित महाराज कहते सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी तो चले गए, मगर पहले ये तो बताओ कि उद्धव जी को भगवान ने क्यों नहीं मरवाया, वो क्यों बचे रह गए। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का श्राप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान होना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। कहते हैं कौन ब्राह्मण श्राप दे सकता है भगवान को? या फिर टीवी में जो हम देखते हैं कि वो श्राप दे रही है, गंधारी माता श्राप दे रही है, कृष्ण तुमने मेरे सारे बच्चों को मरवा दिया, मेरे 100 पुत्र मरे, जाओ तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाए। तो मान लो अगर वो सच हो भी, ऐसे तो सच नहीं है, मान लो फिर भी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे कृष्ण को कौन श्राप दे सकता है? कृष्ण ने तो श्राप नाम का ये एलिमेंट बनाया है संसार में, तो कृष्ण को कौन श्राप दे सकता है? लेकिन ये भगवान कृष्ण की स्वयं की इच्छा थी कि वो अपने परिवार के सारे सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान होना चाहते थे। कृष्ण चाहते थे मेरी आंखों के सामने सारा मेरा परिवार जो है चला जाए संसार से, उसके बाद मैं अंतर्ध्यान होऊंगा। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव की एकमात्र ऐसा है। बीच में कोई श्लोक रह गया? नहीं, कोई श्लोक नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं इस तरह सोचा भगवान श्री कृष्ण ने। फिर इस तरह से सोचा, किस तरह सोचा? अब मैं, यानी कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अब मैं लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा बाकी तो सारे मेरे घर वाले ऐसे ही हैं सब, मतलब केवल उद्धव ही ऐसे हैं जो मेरे को समझ सकते हैं, जिनको मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दे सकता हूँ जाने से पहले। तो एक ज्ञान तो अर्जुन को दिया था भगवान ने, उसको कहते हैं भगवत गीता, वो आज भी हम सब पढ़ते हैं। भागवत में एक है उद्धव गीता। उद्धव गीता वो ज्ञान है जो कृष्ण भगवान ने उद्धव को दिया था जाते जाते, इसको भी गीता कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान दिया तो गीता, उद्धव गीता इसको कहते हैं। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है। देखो कृष्ण कह रहे उद्धव जो है, और उद्धव जी ना देखने में भी बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे, वही श्याम वर्ण, वैसी ही आंखें, वैसे ही होठ, सब कुछ सेम टू सेम। उद्धव जब गए थे ना वृंदावन में गोपियों को सांत्वना देने के लिए, कृष्ण का संदेश देने के लिए, तो बिल्कुल कृष्ण जैसे लग रहे थे। लेकिन गोपियों ने उनको पहचान लिया, क्योंकि एक चीज़ उद्धव की कृष्ण से अलग थी। आप में से किसी को पता हो तो बता सकते हैं, हम एंड में बताएंगे कि उद्धव की क्या चीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल अलग थी कृष्ण से। बाकी सब देखने में एकदम सेम टू सेम, वही कौस्तुभ मणि भी पहन रखी थी, पैजंती माला भी पहन रखी थी, सेम टू सेम थे। तो आगे कह रहे हैं कि उद्धव मुझसे किसी भी तरह घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे बाद में उद्धव रहेगा, ताकि वो इस ज्ञान को आगे दे सके, भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करे, प्रचार करने के लिए उनको छोड़ा है। देखो कृष्ण भगवान भी प्रचार करने के लिए कितने आतुर हैं कि मेरे जाने के बाद भी प्रचार होता रहे। कोई कहता है कि प्रचार जो है भगवान ने नहीं कहा है, भगवान कहते हैं अपना उद्धार करो, मेरी भक्ति में लगो, मुझे समर्पण करके बैठ जाओ, माला लेकर वृंदावन में चले जाओ किसी जंगल में। कृष्ण देखो कितने ललायत हैं यहाँ पे, कह रहे हैं उद्धव को मैं छोड़ के जाऊँगा ताकि वो आगे प्रचार करे। तो कृष्ण चाहते हैं कि जीवात्माओं को प्रचार हो, ताकि वो सब मेरी महिमाओं को जाने और इस संसार को छोड़कर मेरे चरणों में आए। इसीलिए तो देखो ना, आज हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी वृंदावन में अच्छे खासे राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की समाधि के पास बैठते थे। उनको क्या ज़रूरत थी अमेरिका जाने की। अगर प्रभुपाद जी ने सोचा होता भाई मैं भजन कर लूँ, अपना ही उद्धार कर लूँ, संसार से पार लग जाऊँ, क्यों मैं मोह माया में फंसूँ, तो आज हम कहाँ होते बताइए। हमारी बात क्या, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं आज प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। कितने तो शुद्ध भक्त बने, कितने तो भगवत धाम गए। तो प्रचार बहुत आवश्यक है, और प्रचार जो है ये भगवान को बहुत पसंद है। गुरु महाराज अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि
प्रचारक सबको बनना चाहिए, स्वयं भी आचरण करें, प्रचार भी करें। ऐसा नहीं कि बस खाली हम अपना ही उद्धार कर लें, ऐसा नहीं करना होता। कहते हैं ना, गुरु महाराज का एक कोट था, महाराज कहते हैं स्वार्थी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, भगवान परमार्थी व्यक्ति को मिलते हैं। जो सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, उसको नहीं भगवान मिलेंगे। जो परमार्थी हो, जो दूसरों के भी कल्याण का सोचे, अपना भी कल्याण सोचे, दूसरे का भी सोचे, उसको भगवान जरूर मिलते हैं। शिवांगी माता पूछ रही है, ऐसा क्या अलग होगा प्रभु जी? वो तो मुरली लगते थे अपने। हाँ, मुरली भी रखते थे बिल्कुल, लेकिन मोरपंख नहीं, मोरपंख भी लगाते थे, सब कुछ सेम था। आगे क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुँचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। फिर उद्धव जी इस तरह बद्रिकाश्रम गए और भगवान के उसमें लीन हो गए, भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कविता माता कहती ज्ञान मार्गी थे। नहीं माता, वो भी भक्त थे भगवान के, ज्ञान मार्गी नहीं थे। पहले ज्ञान मार्गी थे जब बृहस्पति जी से ज्ञान लिया था, लेकिन कृष्ण से मिलने के बाद में या कृष्ण से ज्ञान लेने के बाद वो भी भक्त बन गए थे, भगवान के बहुत महान भक्त बन गए थे। विशेष रूप से गोपियों ने जब उनको आदेश दिया था तब वो। लेकिन अभी हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि देखने से या उनके आने से वृंदावन में गोपियों को कैसे पता चल गया कि कृष्ण नहीं है। वो भी पीताम्बर बिल्कुल सेम वैसा ही पहनते थे। विदुर ने उद्धव से इस मर्त्य लोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है विदुर जी ने उद्धव जी ने फिर मतलब विदुर जी को ये भी बताया कृष्ण कैसे आए, कैसे संसार से गए, ये सारी को महर्षिगण बड़ी लगन के साथ जानना चाहते हैं। तो इस पे हमारा वो होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि कृष्ण कैसे आए संसार में, कौन सी शक्तियाँ आई, कौन सा ये आया। हम कहते हैं हमें तो बस जी रास लीला सुना दो आप भगवान की, वृंदावन में क्या क्या लीलाएं की कृष्ण ने। कहते हैं महर्षिगण जो हैं वो तत्व ज्ञान में भी आनंद लेते हैं। वो ये नहीं कहते फिलॉसफी नहीं पसंद हमें, बस कथा सुनाते रहो, लीला सुनाते रहो हमको। तो यहाँ पे उस बात की वो नहीं हो रही है, उस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्य लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र हैं। देखो क्या बोला। नहीं शिवांगी माता, गूगल नहीं करना है, आप चीटिंग मत कीजिए। तो यहाँ बताया जा रहा है भगवान के कर्मों को और इस संसार में उनकी असाधारण लीलाओं को समझने के लिए जो है, कह रहे हैं मनुष्यों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये सब बातें समझना, और कह रहे हैं जो पशु हैं उसके लिए तो बस वो केवल पागलपन है। पशु मतलब जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जाके आप बताओगे ना कि कृष्ण की लीला तुमको सुनाता हूँ, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, वो कहेंगे पागल हो गया है। ये पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में कहाँ से ये सब डाल देते हैं, मतलब तुम विश्वास कैसे कर लेते हो इन बातों पे, मुझे समझ में नहीं आता है। या तो तुम लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, वहाँ पे तुमको कोई बाबा जी कहानियाँ सुना रहा है, किताब में से किसी ने नहीं देखा वो किताब किसने लिखी, किसी ने नहीं देखा उस आदमी को कृष्ण नाम का व्यक्ति था, किसी ने नहीं देखा उसको पहाड़ उठाते हुए, कभी सांप पे नाचता है, कभी पहाड़ उठाता है, कभी नदी में कूद जाता है, कभी आग पी लेता है। कितने पागलपन की बातें हैं। तो देखो यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है पशुओं के लिए केवल मानसिक विक्षोभ है। जो पशु समान होते हैं ना, जो जानवरों जैसी बुद्धि के लोग होते हैं, वो केवल इसको मानसिक पागलपन समझते हैं। जानवर कौन होता है? जानवर 4 चीज़ें करता है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपने इंद्रियों का तर्पण करना और ये अपनी रक्षा करना। तो जो आदमी इन 4 कामों में लगा हुआ है, जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, स्त्री का भोग कर रहा है, संतान आदि उत्पन्न कर रहा है और रूटीन लाइफ जी रहा है, सो रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, मैकडॉनल्ड में जाके फ़ोटो ही खिंचा रहा है, फेसबुक पे कमेंट मार रहा है और दुनिया भर के इंद्र तृप्ति के कार्य लगे हुए हैं। कभी जाके डनलप के गद्दे खरीदता है, कभी प्लाज्मा टीवी खरीद लेता है, कभी सोचता है ऐसी लड़की से शादी करूं जो दहेज में खूब बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज़ गाड़ियाँ लाए। ऐसा व्यक्ति जो ये पशु है। इसको अगर आप कृष्ण कथा सुनाने जाओगे ना, ये कहेगा तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब। हमारा दिमाग मत खराब करो भैया, हम जो हैं हम रैशनल थिंकिंग वाले लोग हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम उस पे मानते हैं, डिस्कवरी चैनल पे मानते हैं जो हमको पूरे तथ्य के साथ पूरा दिखाता है। ये सब किस्से कहानियाँ मत हमें सुनाओ।
हैं। जैसे हमारा एक मित्र था, उससे भी बात हो रही थी, हमारे स्कूल के समय का मित्र था। कहता है कि मैं किसी सुपर पावर को मानता हूँ मगर वो कृष्ण नहीं हो सकता। मानता हूँ संसार किसी ने बनाया, कोई तो शक्ति है, बट वो कृष्ण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण के काम ऐसे ऐसे हैं। उसने भी कहीं से सुन ली होगी कहानियाँ, तो कहते हैं कृष्ण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसे जो पशु बुद्धि वाले लोग हैं, इनके लिए बस केवल मानसिक पागलपन है ये सारी कथाएं। आगे कह रहे हैं, यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मैत्री जी को कहा था कि जो मैं तुमको बता के जा रहा हूँ ना, ये कथा तुम विदुर को बताना। मैत्री को स्पेशल भगवान ने कहा था कि विदुर को जरूर बताना। और उद्धव कहते हैं कि ये भागवत कथा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कथा भगवान कृष्ण ने आपके लिए छोड़ी है मैत्री जी के पास। उन्होंने स्पेशल कहा था मैत्री जी को कि विदुर जी को ये कथा जरूर सुनाना। तो जैसे ही विदुर जी ने सुना कि कृष्ण ने मुझे याद किया था जाने से पहले, वो तो आनंद के मारे रो पड़े, विदुर जी के रोंगटे खड़े हो गए। आप सोचिए ना कि किसी के गुरु जो हैं जब संसार से जाते हैं, या बहुत कोई लगाव जिनसे होता है और आप उनसे बहुत दूर हो, आप उनसे मिले नहीं बहुत अरसों से, और वो अंतिम समय पे आपको याद करके गए हों कि उसको ये देना जाके या उसको ये बात बताना, कितना आनंद आता है ये सुन के, कितना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो विदुर जी ने जैसे ही सुना कि कृष्ण ने मुझे याद किया था, तो तुरंत जो है वो रो ही पड़े। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ मैत्रेय मुनि स्थित थे। फिर जो है वो गंगा कुछ दिन वहाँ बिताए उन्होंने यमुना नदी के तट पर, और उसके बाद वो कहाँ चले गए, मैत्रेय मुनि के पास चले गए। अब विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास क्यों गए, क्योंकि मैत्रेय मुनि को भगवान कृष्ण ने स्पेशली कहा था कि विदुर जी को ये बात बताना। तो वो बात क्या है, वो कथा क्या है, उसको जानने के लिए मैत्रेय मुनि के पास विदुर गए। वो बात क्या थी ये हम पढ़ेंगे कल। इसी के साथ हमारा 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम 5th अध्याय से प्रारंभ करेंगे, मैत्रेय से विदुर की वार्ता, कि मैत्रेय जी को ऐसी क्या बात भगवान बता कर गए थे जो विदुर जी के लिए स्पेशल थी, और विदुर जी उनसे मिलने के बाद क्या क्या उनकी बातें हुई, ये हम कल पता करेंगे। कविता माता कह रही है, उनके वक्ष स्थल पे श्री वत्स नहीं था और भृगु मुनि के चरणों का चिन्ह भी नहीं था। ये कहाँ इतनी दूर से दिखेगा माता, वो कोई दूरबीन लगा के थोड़ा ना गोपियाँ देख रही थी। कृष्ण के साथ राधा माता ही, उद्धव जी के साथ राधा माता नहीं थी। अरे कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए थे तो राधा रानी उनके साथ थोड़ा ना थी, तो दोनों के आंसर गलत हो गए। भाव भक्ति जैसे गोपियों में थी। विनोद जी, भक्ति तो थी पर भक्ति दिखती थोड़ा ना है किसी की। सही उत्तर यह है कि उद्धव ने भगवान की आवाज़ कॉपी नहीं करी। भगवान कृष्ण की आवाज़ कोई कॉपी नहीं कर सकता। कृष्ण की जो वाणी है इतनी मधुर है, इतनी सुंदर है, जब वो बोलते हैं तो लगता है कानों में अमृत जा रहा है। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो ना, वो भगवान के जैसा रूप तो बना लेगा, पर उनकी आवाज़ कोई कॉपी नहीं कर सकता। उससे गोपियों ने पहचान लिया ये तो उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी को प्रणाम किया, फिर उद्धव जी ने उनको बातें बताई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। आप सभी कृपया करके जुड़े रहें। महाराज जी का भी प्रवचन अवश्य सुने मॉर्निंग में, जैसा हम हर बार बताते हैं। अभी लिंक शेयर होगा यहाँ पे, अयोध्या प्रभु लिंक शेयर करेंगे, तो आप कृपया करके उसमें भी जुड़े रहें। और सत्संग चैनल पर भी महाराज जी का प्रोग्राम आता है शाम को, वो भी आप देखें। 7:40 से लगभग 8:15 बजे तक उनका प्रोग्राम आता है। और हमारे लिए आप सब विशेष रूप से आशीर्वाद हमको देते रहें और भगवान से प्रार्थना अवश्य करते रहें कि हम इसी प्रकार आपकी सेवा में लगे रह सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।